टुडे के साथ मैं हूँ माजी बिन आबिद। कश्मीरियों की बात करें तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम की कहानी सदियों से चली आ रही है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म का एक नया दौर कायम किया और इसी हवाले से आज 5 अगस्त को मुल्क भर में रैलियां भी निकाली जा रही हैं। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर अखलाक साहब मौजूद हैं, ADC, इनसे बात करेंगे जो कि रैली की क़यादत कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा रैली के हवाले से और आज का दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये 5 अगस्त का वो दिन है जब इंडिया ने कश्मीर के हकूक़ जो है वो गस्ब किए और इस्तेहसाल किया है। तो हम अमन के जो आलमी बरादरी है उनको ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी कौम जो है वो उसके साथ इकट्ठी खड़ी है और इनकी इस्तेहसाल जो है वो ख़त्म करा के दम लेंगे और आज़ादी तक चैन से ये कौम नहीं बैठेगी। और बर्बरियत के ख़िलाफ़ इसी तरह पाकिस्तान का हर बच्चा, हर फर्द, हर तबका इसी तरह सरापा एहतजाज रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर साहब मौजूद हैं, रैली की क़यादत कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की रैली का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भुट्टो साहब की हिदायत पर किया गया। इसका मकसद था अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना, और जो आज से 3 साल पहले इंडिया ने एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की थी आर्टिकल 370 को मसख करके, उस हवाले से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम वर्ल्ड कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो हैं उनके तहत कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादा दिया जाए, और ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कश्मीर का मसला जो है वो पुरअमन तरीके से हल नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, जब तक कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से हल नहीं होता तब तक इसी तरीके से अपनी आवाज़ उनके हक़ में उठाई जाएगी।